गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डायरी राइटिंग करेंगे। सबसे पहले हम डायरी राइटिंग का फॉर्मेट देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है। डायरी एंट्री बेसिकली जब कोई ऐसा इंसान हो जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाए दूसरे लोगों को, तो वो रात को डायरी लिखते हैं ज़्यादातर। अपनी बहुत ही पर्सनल फीलिंग्स जो वो समेट कर रखना चाहते हैं, तो डायरी लिखते हैं कुछ लोग। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट डायरी एंट्री में क्या होता है, सबसे पहले डे डालेंगे और फिर डेट डालेंगे। डे आज क्या है, जैसे कि 15 तारीख का जो डे है, थर्सडे है। और फिर डेट डालेंगे, डेट ये वाली आप डाल लेना। फिर यहाँ पर सॉल्यूशन यानी कि डियर डायरी करके हम स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद अपना पूरे फीलिंग्स लिखते हैं, यहाँ पे कंटेंट लिखते हैं जो भी हमें लिखना है, जिन भी यादों को हम समेट के रखना चाहते हैं। और फिर उसके बाद अपना नाम लिखते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट हो जाता है। सबसे पहले डे एंड डेट आता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और फिर टाइम अगर मेंशन करना है तो कर दो, किस टाइम पे लिखा है, किस टाइम पे एंट्री कर रहे हो, रात का समय है या शाम का समय है या दोपहर का समय है, इस तरीके से। वैसे जनरली लोग रात में ही लिखते हैं क्योंकि पूरे दिन का इवेंट होते हैं, तो उनमें से जो यादगार होती है उसको लिखने के काम आती है, मतलब वो उसके अंदर डायरी में एंट्री करते हैं कुल मिला के। डियर स्टूडेंट्स, डायरी राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल एंड इनफॉर्मल कैटेगरी ऑफ राइटिंग। ये जो डायरी राइटिंग है, ये बहुत ही पर्सनल अपनी फीलिंग्स के लिए लोग लिखते हैं और बहुत ही इनफॉर्मल यानी कि आम बोलचाल की भाषा में ये लिखी जाती है। ए डायरी राइटिंग कैन बी बेस्ड ऑन एन एक्सपीरियंस, अ सीन, a description or narration of certain event or any other thing or activity that the writer considered worth writing in his her पर्सनल डायरी। वही सारी बातें जो मैंने बताई अभी, कि अपनी पर्सनल फीलिंग्स, कोई ऐसा सीन जिसको शब्दों में डिस्क्राइब करके वो समेट कर रखना चाहता हो डायरी के अंदर, या कुछ ऐसे ही कुछ इवेंट हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए जिसको याद रखने के लिए लोग डायरी में लिख लेते हैं। तो इस तरीके से डायरी एंट्री की जाती है। ए डायरी डजेंट नीड एनी फॉर्मल हेडिंग। इसमें कोई हेडिंग वेडिंग की ज़रूरत नहीं होती, जैसे हम लेटर्स में डालते हैं ना कि फॉर एप्लीकेशन ऑफ सिक लीव, इस तरीके से हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, ये सिर्फ अपना बस इनफॉर्मल डायरी होती है। इनफॉर्मल का मतलब होता है अपना पर्सनल, खुद के लिए। द स्टाइल एंड टोन इज़ जनरली इनफॉर्मल एंड पर्सनल। इसमें जो स्टाइल और फॉर्म होती है वो इंसान की खुद की भाषा होती है, खुद के स्लैंग्स होते हैं। स्लैंग्स का मतलब होता है कि खुद के बनाए हुए शब्द अपने लिए, जैसे इंसान शब्द बना लेता है कुछ, तो इस तरीके से आम बोलचाल की भाषा में ये डायरी लिखी जाती है। द स्टाइल एंड, ये तो पढ़ लिया। अच्छा, हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। हालांकि ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि वो उसके अंदर किस तरीके के वर्ड्स यूज़ होने हैं, और हर टॉपिक अलग अलग होता है। समटाइम्स द टोन कैन बी फिलोसफिकल। कभी कभार जो टोन होती है वो बहुत ही दार्शनिक यानी कि बहुत ही फिलॉसफी टाइप की होती है। जैसे कुछ लोग फिलोसफी झाड़ते रहते हैं ना, तो वही फिलॉसफी, ठीक है। और रिफ्लेक्टिव टू, और वो सेल्फ को रिफ्लेक्ट करती है, मतलब इंसान खुद को ही रिफ्लेक्ट कर रहा होता है उसके अंदर। यू कैन फ्रीली एक्सप्रेस योर व्यू पॉइंट एंड फीलिंग्स। आप बहुत फ्री होकर उसके अंदर अपनी डायरी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी पर्सनल डायरी होती है, हर किसी को दिखाने की चीज़ नहीं होती है वो। और आप अपनी यादों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को बेसिकली जो उस टाइम पर उस मोमेंट में उठ रहे हैं उसको उसमें फिल करते हैं, उसको लिखते हैं। सो अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। लेट अस रीड एंड रीऑर्गेनाइज दिस डायरी एंट्री रिटन बाय मनोज। अब हमें ये जो डायरी एंट्री जो मनोज ने कर रखी है, इसको रीऑर्गेनाइज करना है। ये सारे उल्टे सीधे सेंटेंस दे रखे हैं, इनको सही अरेंज ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। और ये जो फॉर्मेट है डायरी का वो भी उल्टा सीधा दे रखा है। तो नीचे जो फॉर्मेट एकदम सही दे रखा है,
Now let us write Manoj's diary by reordering the above meaningful sentences. The format has already been put in the order. ये जो नीचे इसमें ऑर्डर तो सही तरीके से दे रखा है, लेकिन ये सेंटेंसेस आपको खुद लगाने हैं सही तरीके से, ठीक है। ये ऊपर नीचे सेंटेंसेस दे रखे हैं, जैसे लास्ट पहला वाला सेंटेंस लास्ट में कर दिया, लास्ट वाला बीच में कर दिया, इस तरीके से उल्टे सीधे सेंटेंस दे रखे हैं, जंबल सेंटेंसेस है, इनको हमें ठीक ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम डेट लिखेंगे यहाँ पे, अभी ऊपर फॉर्मेट दिखाया था मैंने। सबसे पहले डेट आएगी, जैसे 15 तारीख की वर्कशीट है तो आप 15 जुलाई 2021 लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट है डे, थर्सडे की वर्कशीट है तो आप थर्सडे डालेंगे यहाँ पे, थर्सडे, ठीक है। और फिर डियर डायरी लिखकर अपनी डायरी को यहाँ से स्टार्ट कर देना, ठीक है। और जो स्टार्टिंग ऑर्डर है, अब हम यहाँ पे एक एक लाइन पढ़ेंगे और फिर उसका मतलब समझेंगे और फिर इसे ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देखिए, किसी भी जब जंबल सेंटेंसेस को ऑर्डर में अरेंज करना होता है, उसके लिए सबसे पहले आनी चाहिए ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना। जब तक आपको सेंटेंस बनाने नहीं आएंगे, जब तक आपको सेंटेंस की मीनिंग पता नहीं चलेगी, तब तक आप कैसे अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए, फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर हाउएवर से शुरू हो रहा है। हाउएवर मतलब लेकिन। अब लेकिन या हालांकि, लेकिन जब भी हम लेकिन का या हालांकि का प्रयोग करते हैं तो फिर ये तो बीच का सेंटेंस हो जाता है ना, तो यहाँ से तो ये तो फर्स्ट सेंटेंस होगा नहीं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमें ढूंढना है, माय समर वेकेशन आर ओवर ना एंड ऑनलाइन क्लासेस हैव स्टार्टेड, ये भी नहीं होगा फर्स्ट सेंटेंस। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ड्यूरिंग द समर वेकेशन माई सिस्टर एंड आई लेफ्ट फॉर आवर विलेज एज कोरोना केसेस हैड इंक्रीज इन दिल्ली। दिल्ली में जैसे जैसे जब कोरोना केस बढ़ रहे थे तो हम लोगों ने जो है दिल्ली छोड़कर, मैं और मेरी सिस्टर जो है वो विलेज चले गए। तो ये जो है ये फर्स्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस इसी के जस्ट पहला वाला है, ये वाला। हाँ, अब इसके बाद की लाइन है ये, हाउएवर माई पेरेंट्स हैड टू स्टे इन दिल्ली फॉर वर्क। हालांकि हमारे पेरेंट्स को दिल्ली में रुकना पड़ा। और फिर उसके फादर को जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया कोरोना का, और फिर उन्होंने दो ही रिकवर्ड, हालांकि वो रिकवर हो चुके हैं, बट ही स्टिल हैज़ वीकनेस, लेकिन उन्हें भी अभी भी वीकनेस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकंड सेंटेंस, ये वाला, ये सेकंड सेंटेंस है ये, ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे। अब थर्ड यहाँ पर हो जाएगा ये वाला, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, नहीं ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, वी रिटर्न टू दिल्ली, ये वाला थर्ड सेंटेंस हो जाएगा कि अब कब वापस आया, ठीक है। वी रिटर्न टू दिल्ली ऑन 30th June, although many of our neighbors haven't come back from their villages yet. हम जो है वो आ चुके हैं दिल्ली 30 तारीख को, लेकिन जो हालांकि जो उसके जो नेबर्स हैं वो अभी तक वहीं पर है विलेज में, और अभी तक नहीं आए मतलब, ठीक है। हम फोर्थ सेंटेंस इसमें ढूंढना है, फोर्थ वाला होगा ये। अब उसकी क्लासेस भी शुरू हो गई हैं और ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन स्टडीज़ हैव रीस्टार्टेड, दोबारा से स्टार्ट हो गई हैं ऑनलाइन क्लासेस उसकी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, अब वो क्लास में ये देखो, अब क्लास की बात हो रही है ना, ये आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट एंड टॉक विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। क्लासेस के दौरान मैं अपने फ्रेंड्स और टीचर से बात करना चाहूँगा और खेलना चाहूँगा, मतलब एक तरीके से वो मिस कर रहा है जो अपनी क्लासेस है ना उनको, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा फिफ्थ, यहाँ पर फिफ्थ हो जाएगा, और ये सिक्स्थ वाला सेंटेंस तो सिक्स्थ है ही, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इनको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये मैंने ऑर्डर में अरेंज करके रखे हुए हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे डेट 15 जुलाई 2000, ये जुलाई है 2021, ठीक है। ऐसे ही डेट डालेंगे थर्सडे, ठीक है। फिर उसके बाद डियर डायरी, और फिर उसके बाद ये सारे जो लिखे हुए हैं ना सेंटेंसेस, इसमें नंबरिंग नहीं करना, इसमें डायरेक्ट एक के बाद एक जो है वो फुल स्टॉप के बाद लगाते चले जाना सारे सेंटेंसेस, और लास्ट में अपना नाम। मान लो मेरा नाम ABC है तो मैं यहाँ पे ABC लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो हमने अरेंज कर दिया, ड्यूरिंग द समर वेकेशन माई सिस्टर एंड आई
left for our village as corona cases had increased in Delhi. However, my parents had to stay in Delhi for work. As luck would have it, my father tested positive and for corona 19 COVID-19, though he recovered but he still has weakness. उनको अभी भी weakness है, ठीक है. और we returned to Delhi. फिर हमने वो जो फोर्थ सेंटेंस ये वाला लगाया था, फिर ये हमने ये पूरा का पूरा उतारा, फिर उसके बाद इसका फिफ्थ उतारा क्लासेस वाला, फिर उसके बाद सिक्स उतारा कि वो अपनी जो ऑनलाइन क्लास की जो शरारतें हैं उसको मिस कर रहा है, अपने फ्रेंड से बात करना चाहता है, अपने टीचर से बात करना चाहता है ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस. और फिर हमने सिक्स सेंटेंस ये वाला लगा दिया, सी यू टुमारो डायरी. ठीक है, इस तरीके से हमने इस सब पूरे को अरेंज कर लिया ऑर्डर के अंदर. तो इस तरीके से आपको डायरी एंट्री करनी है. ठीक है, सबसे पहले डायरी एंट्री में डेट आता है, डे आता है, फिर डियर डायरी आती है, और फिर उसके बाद ये फॉर्मेट आता है, और फिर अपना नाम आता है. इन केस वैसे तो देखो फॉर्मेट के भी नंबर मिलते हैं. जैसे अगर डे, डेट और नेम, ये जो और बीच का फॉर्मेट अगर थोड़ा बहुत भी शुरू करके लिख दिया होता है तो उसके भी नंबर मिलते हैं. ये फॉर्मेट जैसे हम फार्मूला के नंबर मिलते हैं ना मैथ्स के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही जो डे और डेट और इतना डालते हैं ना, तो उसके भी जो फॉर्मेट है उसके नंबर पेपर के अंदर मिलते हैं. एक नंबर या दो नंबर फॉर्मेट के होते हैं, हमेशा ध्यान रखना. तो इस तरीके से फॉर्मेट को कभी मत भूलना, चाहे वो लेटर का फॉर्मेट हो, चाहे वो ये डायरी एंट्री का फॉर्मेट हो. अभी आगे चल के 10th क्लास में आपको नोटिस वगैरह ये सब कराया जाएगा, नोटिस, रिपोर्ट राइटिंग, उसका भी फॉर्मेट मत भूलना. आर्टिकल्स कराए जाएंगे, उसका भी फॉर्मेट मत भूलना. ठीक है, तो ये फॉर्मेट के नंबर एक या दो होते हैं हर, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है. और ये 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 9th क्लास में. ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, 10 या 5 नंबर का डायरी एंट्री या इसका. तो फिर एक साथ इतने सारे नंबरों को खोना ठीक बात नहीं है ना, तो सीख लो एक बारी ढंग से लग के. तो इस तरीके से हम डायरी एंट्री करेंगे भाई. ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही था. थैंक यू.